हाय गाइस, एंजॉय संडे टुडे। इट्स संडे टुडे माय डियर। आज संडे है और अगले संडे 27 सितंबर को होने वाली है आपकी आईआईटी एडवांस की परीक्षा। तो क्यों कर रहा प्रतीक्षा? अब तो रिवीजन टाइम है बेटे। अब तो मैं यही कहूंगा कि जो टॉपिक हो गया, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। फिर भी मेरी कोशिश है मैं लेक्चर बना बना करके आपको डाल दूं। तो 2-3 दिन हम लोग लेक्चर और चलेंगे। 3 क्लास या 4 क्लास पर डे के हिसाब से करूंगा मैं, ताकि लेक्चर आप सुबह शाम करके देख लेना। ये वो टॉपिक है बच्चे मेरे जहां से क्वेश्चन गारंटेड होता है। इसका वेटेज की बात करूं, टॉपिक है आपका डिफरेंट इंटीग्रेशन। इसका वेटेज, इसके वेटेज की बात करेंगे। इसका वेटेज कितना है? इसका वेटेज है आपका 2 to 3 क्वेश्चन। 2 to 3 क्वेश्चन इसका वेटेज है बच्चे। तो इसका वेटेज हो गया 2 to 3 क्वेश्चन, ठीक है ना। इसका वेटेज हो गया आपका 2 to 3 क्वेश्चन दिस। तो 2 क्वेश्चन तो मिनिमम गारंटेड होता है। 3 क्वेश्चन भी कभी कभी फंक्शनल क्वेश्चन के टच का क्वेश्चन डालता है। ये वो टॉपिक है जहां क्वेश्चन आसानी से बनता है। यू कैन डू very easily the question if you are having concept, a better fundamental concept। अगर आपका फंडामेंटल कंसेप्ट बहुत अच्छा है तो बहुत ही आसानी से बना सकते हैं आप। सही है ना। तो स्टार्ट करें, आज स्टार्ट करें टॉपिक। बहुत मस्त टॉपिक अभी चलेगा, थ्योरी। ओके, ज्वाइन फास्ट माय डियर। मिस्टर साकेत, शाइन, सांची प्रिया, अमृता, आदित्य तंवर, धनंजय। ओके प्लीज लविश, ज्वाइन फास्ट माय डियर। ओनली 75। ओके, हाँ, रेस्ट, कम। ज्वाइन फास्ट एंड शो योर थम्स अप साइन माय डियर। ओके, इफ यू आर गेटिंग ऑल, watching all clearly, then show your thumbs up sign also। okay, I'm just getting your notifications my dear। मैं आपके notifications को देख पा रहा हूँ, पढ़ पा रहा हूँ। तो कहीं कोई परेशानी हो तो आप thumbs down कर लेना। ओके ना। तो चलिए अब इसे एंजॉय करें। आज अपन करेंगे 4 लेक्चर। आज अपन करेंगे 2 लेक्चर मॉर्निंग में, 2 लेक्चर इवनिंग में कर दूंगा। जो देख सकते देख लेना, और जो नहीं देख सकते बाद में उसको देख लेना, ठीक है। आपके स्कूल ऐप पे जो है वीडियो जो है अपलोडेड रहेगा, उसको आप उसको देख सकते हैं आप। ओके, तो जो बच्चे डायरेक्ट देख पा रहे हैं डायरेक्ट देखेंगे आप। तो टॉपिक है डेफिनाइट इंटीग्रेशन। टॉपिक क्या है? डेफिनाइट इंटीग्रेशन। ये सबसे आसान, सबसे मजेदार और सबसे लजीज बोलते हैं ना, सबसे ज्यादा टेस्टी यही है। टेस्टी मैंने खाने में नहीं, टेस्ट बेटर। तो TEST नहीं, ये हमारा TAST टेस्ट जो होता है, रियली टेस्ट बेटर। अगर आपका चॉइस है सब्जेक्ट का तो बहुत आपको फील आएगा यार। और जब तक फील नहीं आएगा सब्जेक्ट का होता है, तो आप फील करें इस सब्जेक्ट को। तो देखता हूं मैं पहले इसमें चलता हूं। जनरल बात, एक जनरल इंफॉर्मेशन। तो सिंपल सी बात करें अपन, देखो क्या करना। यहां लिखता हूं मैं प्रॉपर्टीज के फॉर्म में कुछ आपका लिखता हूं मैं। हाइलाइट्स पॉइंट लिखा, स्टार पॉइंट। इफ दिस dx a to b, इफ नहीं, इफ हटा दीजिए आप। क्वेश्चन आपके पास ऐसा रहेगा, a to b f dash x dx है बच्चे। तो जनरल प्रॉपर्टी हो गया, f dash x का इंटीग्रेशन हो गया fx, लिमिट हो गया आपका a to b, वैल्यू हो गया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, फंक्शन ऑफ लोअर लिमिट, फंक्शन ऑफ आपका f ऑफ b माइनस हो गया f ऑफ a। राइट ना, ये आपके पास हो गया। नेक्स्ट देखते हैं क्या। नेक्स्ट मैं प्रॉपर्टी देखता हूं क्या। इफ इंटीग्रेशन ऑफ fx dx, अगर ये 0 हो गया a to b में, इसका मतलब है बच्चे क्या, इसका मतलब मीनिंग निकलता है, दिस इंप्लाइज दैट देयर एग्जिस्ट at least one limit, at least one value, there exists at least one value of x in a to b where fx equals to 0। जहां फंक्शन 0 होगा तो हर हाल में कम से कम एक वैल्यू होगा जहां फंक्शन आपका जो है इसमें 0 हो जाए बच्चे। देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन वैल्यू ऑफ x इन a to b। कम से कम a to b में एक वैल्यू तो कम से कम होगा, 2 भी हो सकता, इनफाइनाइट भी हो सकता। अगर इफ जो लिखा हुआ है वेयर fx इक्वल्स टू 0, अगर fx 0 है तो। अब इसमें क्वेश्चन 2 तरह के, 2 पैटर्न के आते हैं। एक पैटर्न होता है जो आपने पहले से आपका इंडेफिनिट पढ़ा हुआ है। तो इंडेफिनिट में जो पढ़ा हुआ बच्चे, उसके पैटर्न पे जो क्वेश्चन आएंगे वो आसानी से आप बना लेंगे, वो बोर्ड पैटर्न होता है। बट यहाँ पे एग्जामिनेशन में क्या आएगा, एडवांस में क्या आएगा, मेंस में क्या आता है, वो आता है प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन। तो अपन बात करेंगे आज प्रॉपर्टी की।
सही है ना। तो आइए अपन बात करेंगे प्रॉपर्टी की। तो नेक्स्ट देखेंगे क्या, प्रॉपर्टी नंबर 1। अब मैं लिखता हूं मैं प्रॉपर्टीज क्लियर हो गया तो कहीं परेशानी नहीं है। प्रॉपर्टी में लिखता हूं मैं प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट बच्चे लिखूंगा मैं ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू ए एफ वाई डी वाई ए टू बी एफ जेड डी जेड ए टू बी एफ टी डी टी ए टू बी एफ टी डी टी। ये हो गया आपका इसका वैल्यू, राइट ना। नंबर 2 देखते हैं अपन देखते हैं क्या है। नंबर 2 देखता हूं मैं क्या, अब यहां रहेगा ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, डायरेक्शन चेंज करेंगे, लिमिट चेंज करेंगे, बी टू ए लिखेंगे तो माइनस हो जाएगा। बी टू ए में क्या होगा बच्चे, ये माइनस हो गया दिस डी एक्स, सही है ना। तो ये दो बेसिक प्रॉपर्टी है, दोनों जो क्या है आपका बेसिक प्रॉपर्टी है। और मेन जो काम का चीज है, मेन प्रॉपर्टी आपका थर्ड से शुरू होगा, जहां से क्वेश्चन शुरू होता है। तो लिखेंगे प्रॉपर्टी नंबर थर्ड, यहां से स्टार्ट करोगे। प्रॉपर्टी नंबर थर्ड ये हो गया ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू A to C and C to B fx dx plus fx dx, where C lies inside or outside between A and B। जहां सी ए और बी के अंदर भी हो सकता है और बाहर भी हो सकता है। अगर बाहर होगा तो उसको बैक करेंगे, अंदर होगा तो जंप करेंगे। तो ये अपने पास कंडीशन आया ऐसा, वेयर ये भी लिखना पड़ेगा, वेयर या इट इज अप्लाइड फॉर piecewise continuous also। ये पीस वाइज जब कंटिन्यूस होगा तो उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं, जैसे लाइक बॉक्स फंक्शन। अब यहाँ लिखता हूं इसके लिए रिमार्क्स एक, कब लिखेंगे बच्चे, इसको रिमार्क्स बनाता हूं। तो इन केस ऑफ बॉक्स फंक्शंस modulus function we use property third। जब भी मॉडुलस फंक्शन का हो, बॉक्स फंक्शन की बात हो बच्चे, बॉक्स फंक्शन की बात हो, बॉक्स में बहुत तरह का बॉक्स होता है, GIF, LIF, NIF, और एक हो गया फ्रैक्शनल इंटीग्रल फंक्शन। सब में हम लोग जो है प्रॉपर्टी थर्ड यूज कर सकते हैं। जब भी बॉक्स से बात होगी तो प्रॉपर्टी थर्ड यूज करना पड़ेगा। जब भी मॉडुलस की बात होगी तो ओनली प्रॉपर्टी थर्ड इज एप्लीकेबल, राइट ना। नेक्स्ट अब आते हैं इससे, ये आपका VVI था, इसको ठीक करेंगे आप। इसे देखेंगे बच्चे, इसे मैं क्या करता हूँ, इसे लिखता हूँ मैं VVI। ये अपने पास हो गया VVI, ये पार्ट आपका VVI है, इससे आपका क्वेश्चन आता रहता है। अब मैं नेक्स्ट लिखता हूँ, आपका नेक्स्ट पार्ट लिखता हूँ 4 नंबर प्रॉपर्टी, इसे बोलते हैं किंग रूल। अब देखो इसमें क्या है, फोर्थ प्रॉपर्टी की बात करेंगे। तो यहां दिखता हूं मैं फोर्थ प्रॉपर्टी में क्या करने का, फोर्थ का ए पार्ट ये लिखूंगा आपका 0 to A एफ एक्स डी एक्स दिस इक्वल्स टू, इसे लिखेंगे 0 to A, यहां लिखेंगे आप A माइनस एक्स। ये क्या हो गया, ये हो गया फंक्शन ऑफ A माइनस एक्स डी एक्स, सही है ना। तो इसको कुछ नहीं करना, इसको चेंज किया हमने, इसको ऐसे चेंज किया बच्चे, A से रिप्लेस किया, इसको क्या किया, A से रिप्लेस किया। तो यहाँ क्या करोगे, 0 to A में फंक्शन था अपने पास, इसको मैं ठीक करता हूँ, इसका ग्राफ बनाता हूँ। इसका ग्राफ अपने पास हो गया क्या, ये सपोज करो ग्राफ का वैल्यू 0 to A था, ये सपोज करो ग्राफ हमारे पास ये हो गया 0 to A, ये हो गया 0 to A, ऐसे नहीं, ऐसे भी नहीं, ऐसे भी नहीं, 0 to A, x का वैल्यू A हो गया। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए ऐसे, इसे हटाइए। अब इसको लिखोगे क्या, जो ग्राफ ऐसे था वो शिफ्ट हो गया अपने पास, इसे 0 करेंगे तो ये अपने पास हो गया A माइनस एक्स, राइट ना। ये हमारे अपने पास हो गया, इसको ठीक करूंगा मैं, इसको हटा दीजिए आप, अच्छा रहेगा। आपके पास ये ग्राफ, ये वैल्यू है, आपके पास ये वैल्यू था 0 to A में, आपके पास ग्राफ का वैल्यू क्या है,
आपके पास वैल्यू ये एरिया हो गया। तो ये क्या करेंगे, जैसे इसको ए से लिखोगे, ए से ग्राफ की बात करोगे, ये अपने पास हो गया एक्स का वैल्यू ए माइनस एक्स। तो जो ग्राफ राइट वार्ड चल रहा था वो लेफ्ट वार्ड टर्न हो गया। क्या हो गया, जो एक्स में पॉजिटिव था बच्चे राइट वार्ड था वो लेफ्ट में टर्न हो गया ऐसे, सही है ना। तो यहाँ क्या करना, ए से शिफ्ट करना, तो नेचर वही बनेगा, ऐसे बना आपके पास, ये ऐसे बना आपके पास। तो जो देखो जो ग्राफ आपका एरिया ये था वही एरिया यहाँ कवर हुआ, ऐसे एरिया कवर हुआ, तो दोनों का एरिया सेम होगा, दोनों का तरीका जो है एरिया सेम होगा। ये हो गया फोर्थ का प्रॉपर्टी 1। इसे बोलते हैं किंग रूल, इसी को बोलते हैं कोटा में बोला जाता है किंग रूल, ठीक है ना, इसे बोलेंगे किंग रूल। नेक्स्ट आता हूं मैं, क्या नेक्स्ट अपने आते हैं बी नंबर। बी में लिखूंगा मैं ए टू बी एफ एक्स जी एक्स, ये हो गया आपका ए टू बी फंक्शन ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, ये कंडीशन हो गया। तो ये भी किंग रूल का ही पार्ट हो गया, ये भी आपका किंग रूल का पार्ट हो गया, तो किंग रूल का ही पार्ट हो गया, ये दोनों को बोलेंगे किंग रूल, सही है। तो और ये सबसे बड़ी बात है, वेटेज की बात करें तो यहाँ से इस पार्ट से 1 क्वेश्चन तो गारंटेड होता है, 1 क्वेश्चन यहाँ से गारंटेड होता है बच्चे, गारंटीड, एक क्वेश्चन की गारंटी यहाँ से होती है। इससे अपना ध्यान रखेंगे इस पार्ट पे। और मैं अपना बाइफरकेट करके टॉपिक वाइज इसका जो है प्रॉपर्टी 3rd पे, 4 पे, 4 का ए, 4 का बी, 4 का सी, 5 का, 6 का, ऐसे बताऊंगा। और साथ साथ जो मिक्स बचेगा लास्ट में, तो लास्ट एक साथ समअप कर दूंगा कि लास्ट में जो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन उसको एक साथ कर दूंगा मैं। तो मैं पहले टॉपिक वाइज करूंगा ताकि आपका क्वेश्चन बेसिक से लेकर हाई लेवल तक किसी भी सीट का, किसी बुक का, किसी भी रेफरेंस का, किसी भी डीपी का यू कैन सोल्व ओरली, बहुत आसानी से आपका हो जाएगा। और ओरल हो सकता है मैक्सिमम क्वेश्चन, अगर फंडामेंटल कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया तो। फंडामेंटल अगर कंसेप्ट का कमांड हो गया तो दिक्कत नहीं है बच्चे। 3rd में आइएगा, 3rd में लिखता हूं रिडक्शन फॉर्मूला, ओके। 4th में लिखते हैं क्या, रिडक्शन फॉर्मूला एंड वैलीज थ्योरम, दोनों एक ही पार्ट है। 3rd में आपका इसी में आ गया रिडक्शन फॉर्मूला और वैल्यूज थ्योरम, बहुत मस्त टॉपिक है, ये बहुत शानदार होता है। डी में इसका एप्लीकेशन चलता हूं मैं, डी में चलता हूं मैं एप्लीकेशन ऑफ लॉग साइन एक्स डी एक्स 0 to पावर 2, ये ध्यान रखना, ये होता है -π/2 ln2, इसका वैल्यू होगा। इस पे एप्लीकेशन पे क्वेश्चन चलेंगे। तो प्रॉपर्टी 4 में कितने पार्ट हो गए, प्रॉपर्टी 4 में 4 पार्ट हो गए, ए बी सी डी, ये चारों पार्ट से मिलाकर 2 क्वेश्चन हमेशा फिक्स होते हैं बेटे, है ना। नेक्स्ट देखता हूं मैं, नेक्स्ट इसका प्रॉपर्टी नंबर 5। आइए प्रॉपर्टी नंबर 5 देखेंगे। प्रॉपर्टी नंबर 5 आ जाइए, प्रॉपर्टी नंबर 5 ये रहा आपके स्क्रीन पे आपके सामने। यहां लिखेंगे क्या, यहां लिखेंगे आप 0 to ट्वाइस ऑफ ए एफ एक्स डी एक्स, इसकी बात करोगे तो क्या लिखोगे, तो 0 to a एफ एक्स डी एक्स प्लस 0 to 2a एफ 2a माइनस एक्स डी एक्स। अब यहां से एक कंडीशन एक बनेगा, एक कंडीशन क्या बनेगा, इस दोनों को इसको ठीक करता हूं मैं। अब यहां से लिखता हूं ऐसे, ये लिखा ऐसे, तो यहां लिखता हूं बच्चे क्या, ये हो गया ट्वाइस ऑफ 0 to a एफ एक्स डी एक्स। कंडीशन क्या है ये कब होगा, इफ फंक्शन 2a माइनस एक्स इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ x, राइट ना। तो 0 to a ट्वाइस ऑफ 0 to a एफ एक्स डी एक्स, इसकी बात करेंगे तो यहाँ क्या हो गया, ये हो गया लड्डू। कंडीशन है इफ फंक्शन ऑफ 2a माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस एफ एक्स। अगर आप नेगेटिव ले लेंगे, इसका वैल्यू नेगेटिव आ जाएगा तो फंक्शन क्या हो गया, 0 हो गया, राइट ना। ये कंडीशन आया, सिंपल सी बात है, जब भी 0 से 2a हो तो इसको ऐसे इस फॉर्म में चेंज करने का। नेक्स्ट आएंगे प्रॉपर्टी 6, नेक्स्ट आएंगे इसमें प्रॉपर्टी 6। प्रॉपर्टी 6 क्या बोलता है, ये बोलता है -a to a, ये भी आपका VVI, यहाँ से भी क्वेश्चन खूब बनते हैं बच्चे, ये भी आपका VVI है, यहाँ से क्वेश्चन खूब बनते हैं आपका। तो ये अपने पास आ गया फंक्शन ऑफ x dx, तो 0 to a एफ एक्स प्लस एफ माइनस एक्स dx, राइट ना, dx। अब यहाँ क्या करने का, इसका फिर से ऐसे वैल्यू लोगे आप, 2 वैल्यू लोगे, तो ये अपने पास हो गया ट्वाइस ऑफ 0 to a
फंक्शन ऑफ एक्स डी एक्स, एंड लड्डू हो गया इफ एफ एक्स इज ऑड, एफ एक्स इज अगर ऑड फंक्शन है तो जीरो हो गया। ये कब होगा, ये होगा जब फंक्शन हमारे पास इवन हो तब, ठीक है ना। ये फंक्शन क्या हो गया, ये फंक्शन जब आपका इवन होगा तो उसकी बात करेंगे, एफ एक्स इज इवन फंक्शन, अगर फंक्शन हमारे पास इवन है तो इसकी बात करेंगे, अदरवाइज ऑड है तो जीरो हो जाएगा। इस प्रॉपर्टी से भी खूब क्वेश्चन आते हैं। इस पर मैं एक जनरल सा सिंपल सा कॉन्सेप्ट लिखता हूँ कि क्या होता है। इसमें मैं एक जनरल बात लिखता हूँ बच्चे, बाय द वे यहाँ रहेगा आपका माइनस में ए और 2a होगा, अपन ऊपर लिखेंगे 1 प्लस ई टू द पावर एक्स डी एक्स। तो आप सीधे इसको कैंसिल कर देना और सीधे आंसर आएगा ए। कैसे कैंसिल होगा, इसको मैं सीधे लिखना चाहता हूँ, ए लिखना चाहता हूँ, जो आपको परेशानी होगा। कैसे परेशानी होगा, आप इसको लिखो ऐसे 0 to a, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका 1/1 प्लस ई के पावर एक्स, 1/1 प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स एंड डी एक्स। इसे ब्रेक करेंगे, इसे खोलेंगे आप, इसे जब खोलेंगे तो ये पार्ट कैंसिल होकर 1 हो गया बच्चे, आंसर हो गया ये, आई का वैल्यू हो गया ये। इसके पैटर्न पे क्वेश्चन खूब बनेगा वहां पे एग्जामिनेशन में। क्या करेगा इस पैटर्न पे, वो लिख देगा आपका इंटीग्रेशन में -π/2 टू π/2, सही है ना। और dx अपॉन 1 प्लस ई टू द पावर लिख देगा साइन एक्स। कुछ नहीं करना, आपके पास ये क्या हो गया, आपको सीधे हो गया 0 से π/2, सही है ना, 0 से π/2 और dx हो गया बच्चे, ये हो गया सीधे dx हो गया। क्यों, आप जब प्रॉपर्टी लगाओगे ये वाला तो कैंसिल हो गया, आंसर बन जाएगा आपके पास सीधे π/2 होगा। आपकी बात होगी नहीं सर मुझे तो ऐसे नहीं करना, मुझे तो ऐसा रहेगा, तो क्या करेंगे 1 प्लस ए टू द पावर कॉस एक्स, अगर ये रहेगा तो कॉस एक्स में बात बनेगी क्या, कॉस एक्स बात नहीं बनेगी, कॉस एक्स में बात नहीं बनेगी। तो अब मैं यहाँ लिखता हूँ क्या, यहाँ लिखता हूँ क्या, m टू द पावर tan x, राइट, ये लिख दिया और -π to π लिख दिया बच्चे, ये हो गया dx, m टू द पावर tan x है बच्चे। तो सेम कंडीशन में आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया पाई। कैसे होगा पाई, ये अपन टॉपिक जब आएंगे तो वहां बात करेंगे, बट वहां डायरेक्टली आप कर सकते। अभी हमने फिर से देखा आपने क्या किया बच्चे, यहाँ लिखता हूं मैं, इसे लिखता हूं मैं 0 to π, ओके, 1/1 प्लस m पावर tan x प्लस 1/1 प्लस m टू द पावर माइनस tan x। क्योंकि जैसे ही पाई माइनस एक्स करोगे तो वहां माइनस में आ गया tan x हो गया, इसे ठीक करेंगे तो ये हो गया 1 आ गया बच्चे, आंसर हो गया आपका पाई, ये आंसर हो गया। ये था आपका प्रॉपर्टी नंबर 6। अब मैं चलता हूं प्रॉपर्टी नंबर 7। नेक्स्ट आएंगे प्रॉपर्टी नंबर 7 की बात करेंगे, तो नेक्स्ट आएंगे प्रॉपर्टी नंबर 7। तो प्रॉपर्टी नंबर 7 में क्या करेंगे, यहां से प्रॉपर्टी 7 में अपने पास आ जाएगा क्या, अब लिखूंगा मैं 0 to na एफ एक्स डी एक्स। इसकी बात करेंगे, इन बाहर आ गया 0 to a फंक्शन ऑफ एक्स डी एक्स वेयर फंक्शन इज periodic with period a, फंक्शन पीरियडिक होना चाहिए पीरियड a के साथ, तो इन बाहर आ जाएगा, सही है ना, इन बाहर आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि साइन एक्स की बात करूंगा मैं, मोड ऑफ साइन एक्स की बात करूंगा, dx और 0 तो लिखूंगा 100 पाई, कुछ मत करना, इससे 100 को बाहर निकाल लो, ये हो गया आपका 0 to π मोड ऑफ साइन एक्स। क्योंकि साइन एक्स पीरियडिक फंक्शन है बच्चे, मोड ऑफ साइन एक्स की बात करेंगे तो ग्राफ आपका ऐसे से चलेगा, ऐसे चलेगा। तो हर पाई पे 2 पाई 3 पाई, हर पाई पे ये आपका देखो तो नेचर सेम है, तो इसको बोलते हैं पीरियडिक फंक्शन। अब पीरियड इज हो गया पाई, इसका वैल्यू सुनते हैं 2 होता है, इसका वैल्यू हो गया 2, आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया 200। ऐसे क्वेश्चन भी IIT में आते हैं, ऐसे क्वेश्चन भी मेंस में खूब आते हैं, इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। अपन चलेंगे, सारी बात करूंगा मैं ताकि कहीं परेशानी आपको नहीं है। ये आपके पास हो गया 7 नंबर। अब चलता हूं मैं ऐड करने वाला, अब यहाँ लिखता हूँ 8 नंबर प्रॉपर्टी। 8 नंबर प्रॉपर्टी में क्या आएगा बच्चे, अब यहाँ लिखूंगा a प्लस एन टी बी प्लस एन टी एफ एक्स डी एक्स। इसकी बात करोगे तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका a टू बी एफ एक्स डी एक्स वेयर एफ एक्स इज पेरियोडिक विथ पीरियड, या विथ टी बराबर कितना, विथ पीरियड टी।
विद पीरियड टी पीरियड के साथ इसका जो है फंक्शन पीरियोडिक नेचर का हो, तो ये कंडीशन करेंगे आप, सही है ना। मैंने सिंपली समझो एन टी प्लस ए, एन टी से स्टार्ट हुआ एन टी प्लस बी, तो केवल आपका एरिया कहां तक हुआ, ए टू बी हुआ, सही है ना। नेक्स्ट नंबर आएंगे इसी में 9 नंबर की बात करेंगे। तो 9 नंबर में लिखता हूं यहाँ पे क्या, अब यहाँ लिखता हूं 9 नंबर में एन ए और यहां लिखूंगा मैं एम बी, सही है ना। ये अपने पास हो गया एफ एक्स डी एक्स, एन ए टू एम बी, सही है। या दोनों में लिखो ए तो अच्छा रहेगा, या यहाँ लिख सकते हैं आप, यहाँ भी लिख सकते हैं ए। ये हो गया अपने पास, तो ये क्या हो गया, ये हो जाएगा m माइनस एन, ये 0 टू a एफ एक्स डी एक्स, वेयर एफ एक्स इज पेरियोडिक विथ पीरियड कितना भाई, विथ पीरियड ए के साथ पीरियोडिक फंक्शन होना चाहिए। पीरियड क्या हो गया, ए हो गया, सही है ना। और जो फंक्शन पीरियोडिक है यहाँ पे कंटिन्यूअस भी होना चाहिए, दैट मस्ट बी कंटिन्यूअस आल्सो। नेक्स्ट पॉइंट लेता हूँ आपका पॉइंट नंबर 10। नेक्स्ट हो गया आपका पॉइंट नंबर 10, ये रहा आपके स्क्रीन पे आपके सामने। लिखूंगा मैं क्या, यहाँ लिखूंगा मैं क्या, देखो तो यहाँ लिखता हूं मैं ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। यहाँ लिखना चाहता हूं मैं इफ एफ एक्स इज कंटिन्यूअस फंक्शन, कंटिन्यूअस एंड पीरियोडिक फंक्शन, ऊपर लिखूंगा मैं if fx is continuous and periodic function, ठीक है ना, then ये रहेगा। तो क्या करोगे, अब भाई इसमें बहुत सारी बात करूंगा मैं, इसमें मैं बहुत सारी बात करूंगा मैं। यहां देखे क्या करोगे, इसको लिखता हूं मैं 4 पार्ट। देखो तो पार्ट में क्या हो गया, फर्स्ट पार्ट की बात करूंगा मैं, यहां लिखूंगा इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स प्लस सी। अगर सी हमने ऐड करना, इसके एंगल में सी ऐड करोगे तो लिमिट में सी माइनस हो जाएगा, लिमिट से सी माइनस हो जाएगा बच्चे। अगर आप क्या करेंगे, यहाँ एक्स माइनस सी करोगे, अगर आप सी माइनस किया फंक्शन एक्स से, एक्स में से सी माइनस करेंगे तो आपका लिमिट में सी ऐड हो जाएगा, ए प्लस सी और बी प्लस सी। अगर इसकी बात करूं मैं, एन ऑफ एक्स की बात करूं मैं, तो देखो तो क्या करना, अगर एंगल में एक्स से मल्टीप्लाई किया तो आपका लिमिट में क्या हुआ, एस एन से डिवाइड हो जाएगा, ए वाई एन एंड बी वाई एन, राइट ना। अगर इसके एंगल में मैं फिर से लिखता हूं बच्चे, अगर मैं इसके एंगल में एक्स से डिवाइड करेंगे, एन से डिवाइड करेंगे तो क्या हो गया, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा एन ए और ये अपने पास हो गया एन बी। ये अपना हो गया फंक्शन, अगर कंटिन्यूअस है पीरियोडिक फॉर्म में है तो इसका ये कंडीशन आएगा। ये आप ठीक से देख ले, ठीक कर ले आप, तो परेशानी कहीं नहीं आएगी, सही है ना। क्वेश्चन में अपन डायरेक्ट यूज कर लेंगे। आर यू गेटिंग ऑल, आर यू गेटिंग ऑल, शो योर थम्स अप साइन माय डियर, आर यू गेटिंग ऑल, शो योर थम्स अप साइन, सही है ना, बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट चलता हूं मैं, नेक्स्ट चलता हूं प्रॉपर्टी, नेक्स्ट अलग से फिर लिखता हूं क्या, इनइक्वालिटी ऑफ इंटीग्रेशन, इनइक्वालिटी ऑफ इंटीग्रेशन, इसे बोल सकते हैं आप, इसे बोल सकते हैं आप सैंडविच थ्योरम का एप्लीकेशन भी है, स्पेशल इंटीग्रेशन के नाम डाल सकते हैं आप। तो स्पेशल इंटीग्रेशन में एक तो आता है इनइक्वालिटी ऑफ इंटीग्रेशन, एक आता है आपका डिफरेंशिएशन अंडर द साइन ऑफ, सॉरी डिफरेंशिएशन अंडर द साइन ऑफ इंटीग्रेशन के फॉर्म में आएगा, जिसे बोलते हैं न्यूटन्स लीबनिज फार्मूला। इससे क्वेश्चन बनने लगा है, लास्ट 2 साल देखते हैं बन रहे हैं। एक बहुत पहले आया था बच्चे आपका 2001-2 में शायद एक आया था, और इससे क्वेश्चन बन सकता है ना। इस पे कभी कभार देखते हैं क्वेश्चन आपका जो है बनता है, इससे क्वेश्चन आपका पॉसिबल है कि बने, इनइक्वालिटी का एप्लीकेशन आए, इसलिए इसको ध्यान रखना, इससे भी और आपका स्पेशल इंटीग्रेशन का पार्ट से भी। अब इसमें मैं देखता हूँ क्या क्या पार्ट है भाई, इसका 4 पार्ट होगा। इसका लिखता हूँ नंबर 1 में क्या है, इफ एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल फंक्शन, if fx is differentiable function in a to b and fx greater than equal to 0,
this implies that a to b fx dx this must be greater than 0. जब फंक्शन खुद ही पॉजिटिव है बेटे ए टू बी लिमिट में, तो उसका एरिया नेगेटिव कैसे हो सकता? तो वही देखना आपका ए टू बी में इसका एफ एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन जो इंटीग्रल वैल्यू है ऑलवेज बी पॉजिटिव. नंबर इसका बी देखता हूँ, आइए इसका नंबर बी देखता हूँ. नंबर बी में क्या करने का, एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल function in a to b, then a to b fx dx this must be less than equal to a to b mode of fx and dx. Equality holds if function is constant. इक्वलिटी वही होल्ड होगा जहां फंक्शन कांस्टेंट हो. अब इसकी बात कर लें भाई, ये क्या है बच्चा, कैसे आया, इसकी बात कर लूं तो मैं ऐसे इसका मान लो, सपोज करो ये आ गया, ऐसे आया, ऐसे ले लो, ये अपने पास x का वैल्यू a है, ये x का वैल्यू b है, तो कुछ पॉजिटिव भी हो गया, कुछ नेगेटिव भी हो गया. तो ये हो गया फर्स्ट का, ये इसके लिए काम हुआ बच्चे, इसके लिए काम हो गया अपने पास. मुझे तो इसका चाहिए नहीं, मुझे किसका चाहिए था, मैं इसकी बात कर रहा हूँ. जब देखो क्या बना, तो ये बनेगा आपका इसका ऐसे, अब फिर से ऐसे, दिस वन ये बना, ये मुझे x का वैल्यू b है और ये अपने पास x का वैल्यू a है बच्चे. तो देखो तो कुछ भी रहा, ये आपका नेगेटिव खत्म हो गया, इसका जो नेगेटिव पार्ट है वो कैंसिल हो गया. सो दिस पार्ट विल बी ऑलवेज लेस देन इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ a टू b मॉडुलस ऑफ fx dx. सही है ना. ये पॉजिटिव एरिया रहा, यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव दोनों एरिया हो गया, तो बैलेंस हो गया, छोटा हो जाएगा इसकी तुलना में, राइट ना. अब इसका आता हूं मैं थर्ड पार्ट क्या बोलता है, इसका सी पार्ट क्या करता है, लिखता हूं क्या, इफ एफ एक्स एंड जी एक्स बी टू डिफरेंशिएबल फंक्शंस इन ए टू बी एंड if fx greater than equal to gx, so this implies that integration of fx dx a to b must be bigger than equals to integration of gx dx a to b. सही है ना. ये कंडीशन रहा अपने पास. अब आते हैं इसका लास्ट जो है डी ऑप्शन, डी नंबर में आएंगे आप. तो नंबर डी देखिए क्या बोलेगा, इफ m equals to max of fx, if capital M equals to max of fx, small m equals to mean of fx, where fx is differentiable function in a to b, then अब यहां क्या करोगे, अब यहां लिखो क्या बच्चे, m of b minus a to b fx dx m of b minus a. इससे क्वेश्चन आने वाले टाइम में आ सकता है बच्चे. ये उसके लिए है जो फंक्शन आपका इंटीग्रेबल नहीं है, जिसका एक्यूरेट वैल्यू नहीं निकाल सकते. सपोज करो sin x by x है और 0 to पावर 2 है, उसका वैल्यू 1 से पावर 2 के बीच होता है, उसका एक्यूरेट वैल्यू नहीं निकाल सकते आप. उसके लिए तरीका बनाया गया कि इसके लिए इनइक्वालिटी दिया गया, सैंडविच थ्योरम डाला गया. सही है ना, कि मीन ऑफ दिस इसको ग्राफिकल मेथड से बना सकते हैं, या मैक्स मीन एप्लीकेशन से बना सकते हैं, या डायरेक्ट फॉर्मूला में ऐसे डाल सकते हैं आप. ये करेंगे. इसके अलावा भी और भी बहुत सारा थ्योरी है. इसके अलावा एप्रोक्सीमेशन मेथड भी है ना. इसके अलावा आपका न्यूटन्स रीज फार्मूला भी है. तो जहां जो आएगा आपका, इसमें न्यूटन्स की बात करेंगे तो स्पेशल सीरीज के नाम पे, स्पेशल इंटीग्रेशन के नाम पे मैं उसको अलग से बात करूंगा. पहले अपन यहाँ तक क्वेश्चन चलेंगे. तो हम लोग क्वेश्चन करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन. आइए क्वेश्चन चलेंगे. अब क्वेश्चन नंबर 1, अब यहाँ देखिए क्या करेंगे. अब यहाँ लिखता हूं मैं, प्रॉपर्टी प्रॉब्लम बेस्ड ऑन
प्रॉब्लम बेस्ड ऑन प्रॉपर्टी 3, प्रॉपर्टी थर्ड पे जो क्वेश्चन है उसकी बात करें अपन कि कैसे बनेगा। तो प्रॉपर्टी थर्ड क्या था, फिर से देखेंगे अपन। प्रॉपर्टी थर्ड था अपने पास a टू b fx dx, इसे लिखेंगे आप a टू c fx dx एंड c टू b fx dx, ये प्रॉपर्टी थर्ड है। इसे आप सी ठीक से हाईलाइट करेंगे बच्चे, और इससे पैटर्न पे जो क्वेश्चन है आपको आसानी से बनने लगेगा। टफ क्वेश्चन यहाँ से बनता है। अब देखते हो इस क्वेश्चन पे, इस पैटर्न पे अपन क्या करेंगे, राइट ना। आइए भाई कार्तिक, कार्तिक यार कहाँ चला गया, जल्दी रुको यहीं पे, 2 मिनट, अब क्वेश्चन लिखने का टाइम है। अब मैं बात करूंगा इस प्रॉपर्टी पे, क्वेश्चन की बात करूंगा। इस प्रॉपर्टी में क्वेश्चन से बात करने से पहले कुछ और अलग से जो बातें हैं उसको मैं क्लियरफाई कर लूं, फिर इस पे क्वेश्चन चलेंगे अपन, ठीक है ना। तो मैं यहाँ एक जनरल बात करता हूँ, जनरल इंस्ट्रक्शंस की बात करता हूँ मैं। अगर यहाँ रहेगा आपके पास साइन mx साइन nx dx, अभी इसकी बात नहीं कर रहा मैं, अभी रुक जाए इसको आप। अब यहाँ लिखता हूँ मैं 0 टू पाई dx, तो इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू की बात करोगे देखो ये वैल्यू क्या हो गया, इसका वैल्यू हो गया 0, ये हो जाएगा π/2। कंडीशन है इफ m डज नॉट इक्वल्स टू n, m कॉमा n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, अगर ऐसे नेचुरल नंबर रहेगा उस कंडीशन में ये 0 हो जाएगा। और अगर वैल्यू की बात करोगे इफ m इक्वल्स टू n होगा, दिस बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो ये अपने हो गया π²/2। रीजन क्या है बच्चे, सिंपल सी बात करेंगे, 2 लगाओगे 1/2 लगाओगे तो 2 साइन, मान लो कुछ भी रहेगा, 2 साइन a साइन b का क्या होता है फॉर्मूला, cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b, cos cos में होता है ना, तो cos का इंटीग्रेशन होता है साइन, अपर लिमिट पाई है, लोअर लिमिट 0 बचे, साइन पाई 0 साइन 0 0, तो इस कंडीशन में 0 हो जाएगा। लेकिन जैसे ही दोनों बराबर करेंगे आप, जैसे ही दोनों को बराबर करेंगे आप, m और n बराबर करेंगे तो ये इसका हो गया होल स्क्वायर फॉर्म में ऐसे, तो ये हो जाएगा 2 लगाएंगे 1/2 करेंगे फिर से, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा, तो 1 वाला पार्ट आपका π/2 देगा। बाकी जो आपका फिर अपने पास क्या आ गया, cos 2 थीटा आया, उसका इंटीग्रेशन sin 2 थीटा के फॉर्म में आएगा, जिसका आपका वैल्यू 0 से पाई में 0 हो जाएगा। सही है सबका, आर यू गेटिंग ऑल। ये सब शॉर्टकट है बच्चे, ये सब जान लेंगे तो क्वेश्चन बनाना आसान हो जाएगा, ये सब जान लेंगे तो क्वेश्चन बनाना आपके लिए आसान होगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखता हूं मैं, यहां लिखना चाहता हूं cos mx cos nx dx 0 टू पाई, ओके। फिर से इसकी बात करूंगा, ये अपने पास लड्डू हो गया, ये अपने पास हो गया π/2। कंडीशन है इफ m डज नॉट इक्वल्स टू n बट m कॉमा n मस्ट बी इंटीजर नेचुरल नंबर, राइट ना। हियर m इक्वल्स टू n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर या इंटीजर, कुछ भी रहेगा तो इस कंडीशन में सेम कंडीशन आ गया, जैसे साइन साइन में था वैसे ही कॉस कॉस में है। अब इस प्रॉपर्टी को एक नया प्रॉपर्टी का नाम देते हैं। अब देखता हूं मैं इससे क्या होता है। अब यहाँ से मैंने 2 चीज नोटिस किया, ये स्क्वायर π/2 कब होगा, जब ये स्क्वायर हो जाए, तो मैं यहाँ लिखना चाहता हूँ cos स्क्वायर x dx 0 टू π/2 0 टू पाई, या साइन स्क्वायर x dx 0 टू पाई, सबका मालिक एक है, सबका वैल्यू हो गया π/2, सही है ना। अब यहां से एक पॉइंट और देखोगे, अगर आप पास रहेगा साइन स्क्वायर 2x 0 टू पाई, साइन स्क्वायर 3x 0 टू पाई, साइन स्क्वायर kx 0 टू पाई, सही है ना। सबका वैल्यू एक ही वैल्यू आएगा, सबका वैल्यू आएगा, सबका वैल्यू आएगा π/2, बशर्ते कि k का वैल्यू आपका नेचुरल नंबर हो, सबका वैल्यू एक ही आएगा, चाहे साइन स्क्वायर 2x हो, साइन स्क्वायर 4x हो, साइन स्क्वायर 5x हो। बच्चे तो जानबूझ के एग्जामिनेशन में क्या देगा, ताकि बच्चे का टाइम वेस्ट हो, कभी कभी बहुत सिंपल क्वेश्चन भी बहुत आसान हो जाता है। यहाँ लिख देगा 2005 लिख देगा ऑफ x, ऐसे लिख दिया 0 टू पाई, आप टेंशन में आ गए, आप उसको पहले सब्स्टिट्यूट करोगे तो टाइम वेस्ट हो गया, कुछ नहीं करना, बन तो जाएगा सबसे, बट इसका वैल्यू हो गया आपका π/2, राइट ना। इसका वैल्यू क्या हो गया, इसका वैल्यू हो गया π/2। अब इसकी बात करेंगे, अब इसको मैं आगे ले जाता हूं, अब यहां से लाता हूं cos x cos 2x cos 4x dx 0 टू पाई।
अब इसको खोलना चाहोगे बच्चे तो देखो, तो कॉस कॉस करोगे, इसकी बात करोगे तो यहाँ 2x प्लस 2x 3x हो गया, यहाँ 4x आ रहा है, सारे वैल्यू डिफरेंट आ जाएंगे। cos 7x प्लस cos 3x इस फॉर्म में आ जाएगा वैल्यू। cos का इंटीग्रेशन होता है साइन, सो इसका रिजल्ट हो जाएगा 0। 0 कैसे होगा आप जानते हैं ना, 0 इसलिए होगा बच्चे, 0 इसलिए होगा कि 2 यहाँ लगाएंगे, 1/2 लगाएंगे आप, ऐसे इसको ब्रेक करेंगे तो ये हो गया आपका cos 3x, और ये अपने पास आ गया cos x इंटू में ये इसकी बात करोगे cos 3 cos 4 cos x cos 4, आंसर हो गया लड्डू। सही है ना। लेकिन इसको मैं थोड़ा सा और बढ़ाता हूं, मैं इसको लिखता हूं ऐसे cos x cos 2x cos 4x dx। अब आप टेंशन में आ गए, देखो 4x तो पहले था, अब यहां लिखता हूं मैं 3x, अब यहाँ लिखता हूं बच्चे 0 to पाई में लिखता हूं मैं, तो देखो तो ये x और 2x का वैल्यू सम यहाँ पे 3x हो गया, ये दोनों का सम हो गया बच्चे। कुछ नहीं करना, इसका आंसर हो गया, दो पार्ट था तो 1/2 इंटू पाई/2, इसका आंसर हो गया आपका पाई/4। ये आसानी से इसका आंसर हो गया पाई/4, राइट ना। अब इसकी मर्जी चेक करने की मर्जी, आपको चेक करने की मर्जी हो तो 2 लगाओ, 1/2 लगाओगे तो ये जो पार्ट अपने पास है, ये जो पार्ट अपने पास है, ये जो पार्ट अपने पास है, तो ये हो गया cos 3x, अब प्लस हो गया cos x। देखो तो ये cos 3x यहाँ पे आ गया, cos 3x की बात करोगे तो cos स्क्वायर 3x हो गया ना। cos स्क्वायर 3x का वैल्यू इंटीग्रेशन 0 से पाई में क्या होता है, पाई/2। अब पहले से हाफ है पाई/4, ये बेचारा 0 हो जाएगा, इसका लड्डू बन जाएगा, 0 से पाई में लड्डू बन गया बच्चे। अब मैं यहाँ से देखना चाहता हूँ इसी फॉर्मेट में, अगर कोई आपसे पूछ दे एग्जाम में जानबूझ के देगा, यहाँ लिखेगा क्या, यहाँ लिखेगा 1001 नो 1009 x cos 1011x, ठीक है ना। दोनों का सम कितना हुआ, दोनों का सम हो गया 20 एंड 20 डी, राइट, अपने पास आ गया यहाँ पे दिस अगेन cos 2020 ऑफ x dx। अब जब देख तो बच्चे इस दोनों का सम, ये जो दोनों एंगल बन रहा है, दोनों का सम यहाँ पे दे दिया है, इसका आंसर क्या हो गया 0 to पाई में, इसका आंसर हो गया पाई/4। लेकिन जैसे इसकी बात करोगे, जैसे ही आप इस तरह की बात करोगे, ऐसा क्वेश्चन आईआईटी में आता है, देखोगे क्या क्वेश्चन रहेगा जानबूझकर cos x 0 to पाई cos 2x cos 2 स्क्वायर x cos 2 क्यूब x डॉट डॉट cos 2 to the पावर nx dx, ये रहेगा। इसका आंसर क्या हो गया, लड्डू हो गया इसका आंसर, इसका आंसर हो गया बड़ा वाला लड्डू। सही है ना। जो कि जब भी चेंज करेंगे आप तो कभी कोई भी आपका स्क्वायर बनने नहीं देगा, सब डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज है बच्चे। इसी को लिखा जाता है, आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है, इसी में लिखा जाता है ऐसे sin to the power 2 to the power nx अपॉन sin x dx 0 to पाई। अब इसकी बात करोगे तो इसका वैल्यू ब्रेक करेंगे आप, तो ये हो गया 2 to the power n, ये sin x कैंसिल हो जाएगा इसके साथ, ये बनेगा cos x cos 2x cos 2 स्क्वायर x cos 2 क्यूब x डॉट डॉट cos 2 का पावर n माइनस 1x एंड dx 0 to पाई। इसका वैल्यू क्या हो गया, इसका वैल्यू हो गया आपका लड्डू, ये वैल्यू हो गया लड्डू, इसका आंसर हो गया आपके साथ सीधे 0 हो गया। अब अपन चलते हैं, अब जो मैंने कहा अभी कि मैं चलूंगा, आपके पास ये एक जनरल बेसिक फॉर्म था, अब मैं चलूंगा बच्चे प्रॉपर्टी थर्ड की बात कर रहा था। प्रॉपर्टी थर्ड कहाँ गया आपका, आइए प्रॉपर्टी थर्ड। अब प्रॉपर्टी थर्ड पे मैं बात करता हूँ, उसको गौर से देखिए आप। इस प्रॉपर्टी थर्ड पे मैं क्वेश्चन चलूंगा बहुत सारा। अब देखिए क्वेश्चन प्रॉपर्टी थर्ड में क्या करेंगे, सही है ना। तो अब स्टार्ट करूँ मैं प्रॉपर्टी थर्ड। नेक्स्ट आएंगे क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर लिखता हूँ, 1 लिखता हूँ मैं, ऊपर लिखता हूँ इवेल्युएट। इवेल्युएट पहले बिल्कुल सिंपल फॉर्मेट का क्वेश्चन चलता हूँ मैं लिखता हूँ क्या, -1 to 2 मॉडुलस ऑफ x dx, राइट ना। क्वेश्चन आपका हो गया 1। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करूंगा मैं, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करूंगा, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करूंगा तो ये क्या हो गया, ये लिखूंगा मैं क्या, x - 2 0 to 4 x - 2 dx, ठीक है ना। थर्ड की बात करूंगा तो ये अपने पास हो गया x इंटू x - 2 dx, ये अपने पास हो गया कितना, 0 नहीं -1 to 3 ये कंडीशन रहा। अब इसमें देखिए क्वेश्चन में क्या करेंगे, कैसे बनाएंगे 3 क्वेश्चन। अब देखिए कितना आसान बनेगा, ग्राफ से बना सकते हैं। अब मैं क्वेश्चन 1 चलता हूँ बच्चे। क्वेश्चन 1 में क्या करना,
पहले सबसे पहला मोटिव क्या आपका, एक सिंपल सा ग्राफ बनाइए, एक सिंपल सा ग्राफ बनाइए इसके लिए। तो देखो तो कहाँ हुआ बच्चे, मोड ऑफ एक्स इसको 0 लोगे तो ये 0 हुआ बच्चे, तो ये इसका ग्राफ बना, ये इसका ग्राफ बना। तो अपन उभी मत करना, इसको हटा दो, इसको भी हटा दो, ग्राफ को भी हटा दो। अपन क्या लिखते हैं यहाँ से, ऐसे लिखा, ये 0 हो गया, कोफिशिएंट ऑफ एक्स पॉजिटिव है, राइट से स्टार्ट किया, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। मीनिंग क्या निकला, मीनिंग ये निकला आपके पास, ये वैल्यू -1 से 0 में नेगेटिव शो करेगा, यही वैल्यू 0 से 2 चलेंगे तो पॉजिटिव शो करेगा। ये अपने पास आ गया एक्स डी एक्स, ये अपने पास आ गया एक्स डी एक्स। अब जो भी इसका वैल्यू आ जाए तो माइनस में ये अपने पास हो गया एक्स स्क्वायर बाय 2, एक्स स्क्वायर बाय 2, दिस वन -1 to 0 अगेन प्लस 1/2 एक्स स्क्वायर 0 to 2, सही है ना। अब इसका जो वैल्यू आ जाए अपने पास माइनस में 1/2, अपर लिमिट 0, लोअर लिमिट हो गया -1, माइनस में -1 का स्क्वायर 1, दिस वन प्लस ये हो गया 4/2, तो यहाँ अपने पास आ गया 2। देखो तो क्या हो गया बच्चे, ये हो गया अपने पास 1/2, तो ये बनेगा आंसर हो गया आपका 5/2, 5/2 इज द आंसर। इसको आपकी मर्जी थी तो ऐसे भी लिख सकते थे, ग्राफ बना सकते थे आप, ये बना, ये बना -1, ये अपने पास हो गया एक्स का वैल्यू -1, एक्स का वैल्यू हो गया आपका क्या -1 है, ये 2 हुआ, ये 2 हुआ बच्चे। आपको ये एरिया चाहिए, ये एरिया चाहिए, ये एरिया चाहिए, ये एरिया चाहिए। आप जो एरिया निकालते हो सिंपल मेंसुरेशन से, मेंसुरेशन के एप्लीकेशन से निकाल सकते हैं, आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल के सपोर्ट से निकाल सकते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा। तो इसका आंसर आएगा आपके पास कितना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू 1 इंटू 1, यहाँ हाफ हो गया, ये हो गया 2 इंटू दिस हो गया हाफ इंटू 2 इंटू 2, इसका एरिया हो गया हाफ इंटू, इसका एरिया हो गया हाफ इंटू 2 इंटू 2, ये कैंसिल हो गया, और इसका एरिया क्या हो गया, इसका एरिया हो गया हाफ इंटू 1 इंटू 1, ये हो गया अपने पास हाफ। हाफ प्लस 2 कितना हो गया, 5/2 हो गया ना। नेक्स्ट देखता हूं मैं, नेक्स्ट देखता हूं मैं, इसी में क्वेश्चन नंबर 2 में देखता हूं मैं क्या करेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 2 में बात करोगे, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करोगे तो यहाँ लिखता हूं मैं, एक साइन स्कीम बनाया, इसको 0 करोगे तो ये बनेगा 2, पॉजिटिव नेगेटिव, कोफिशिएंट ऑफ एक्स पॉजिटिव है तो पॉजिटिव नेगेटिव दिया राइट से, फ्रॉम राइट चलेंगे हमेशा। अब देखो तो 2 लिखा हमने, ये कंडीशन क्या हो गया, ये बना आपका 0 to 2 एंड अगेन 2 to 4, तो 0 to 2 में नेगेटिव हो गया, तो माइनस में x - 2 dx प्लस x - 2 dx। अब इसकी बात करो, अब देखो क्या बना अपने पास, इसको हटाओ, देखो क्या बना अपने पास। अब ये हो गया माइनस में, ये अपने पास एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस 2x 0 to 2, एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस 2x 2 to 4, 2 to 4, कुछ नहीं करने का। अब देखिए यहाँ पे क्या आंसर आएगा, इसका आंसर हो गया माइनस में 2 रखेंगे तो 4/2 हो गया 2, माइनस 4 माइनस 0 16, ये हो गया 8, माइनस में 8 माइनस 4/2 हो गया 2, माइनस 4 दिस वन। अब इसका आंसर देखो बच्चे क्या आया, ये हो गया अपने पास 2 हो गया, प्लस ये कैंसिल हो गया, यहाँ से हो गया -2 तो +2 हो गया, प्लस 2 प्लस हो गया आपका 4 हो गया, आंसर हो गया आपका 4। अब मैं देखता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 3। आइए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 अपने पास क्या है, x इंटू x - 2 dx -1 to 3, राइट ना। अब -1 to 3 है बच्चे, -1 to, अब इसको चेक करना होगा, इसको 0 करोगे तो 0 देगा और 2 देगा, राइट से स्टार्ट करेंगे, कोफिशिएंट पॉजिटिव, x का हायर पावर पॉजिटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। बच्चे आपको क्या चाहिए, 0 से छोटा चाहिए, तो -1 से 0 में इसका नेचर अलग होगा, 0 से 2 में नेचर अलग होगा, और 2 से 3 में इसका नेचर अलग होगा। तो 0 से पहले पॉजिटिव और इसके में नेगेटिव आ गया, और 2 के बाद फिर से पॉजिटिव आ गया, दिस वन, ये बन जाएगा आपका x स्क्वायर माइनस 2x dx, x स्क्वायर माइनस 2x dx, x स्क्वायर माइनस 2x dx, ये इसका आंसर हो गया। अब देखिए यहाँ क्या करेंगे आप, अब यहाँ से इसका वैल्यू क्या आएगा, ये अपने पास हो गया आपका x³/3 माइनस एक्स स्क्वायर -1 to 0, x³/3 माइनस एक्स स्क्वायर 0 to 2, x³/3 माइनस एक्स स्क्वायर
2 to 3। अब देखो क्या करने का, 0 में हो गया 0 बच्चे, माइनस में 1 रखेंगे तो -1/3 और -1 इसकी बात करोगे तो 8/3 -4 -0 3 3 होती है 27, तो ये हो गया आपका 9 -9 8/3 -4। ये आंसर हो गया। जो भी इसका आंसर आ जाए वो तो आप कर ही सकते हो। अब इसका आंसर हो गया माइनस में, ये हो गया आपका 4/3, तो ये अपने पास आ गया 4/3 प्लस यहाँ से हो गया 4 3 12 -12 दिस, तो माइनस में 4/3 प्लस 4/3 हो गया, फिर से अगेन 4/3 आ गया। ये तो लड्डू है अपने पास। इसकी बात करोगे 0 हो गया तो 4 3 12 में, तो यहाँ हो गया आपका 4/3, फिर से आ गया 4/3 तो प्लस 4/3, 3 टाइम 4/3 तो 3 टाइम 4/3 है, ये कैंसिल हो गया, आंसर हो गया 4। इसका आंसर भी आ गया 4। सही है ना। अब मैं लिखता हूँ कुछ स्पेशल फंक्शन के बारे में बताया जाए, कुछ अलग से नेचर बताया जाए। अब देखो मैं कि क्या करेंगे आप। नेक्स्ट नंबर में फिर से लिखता हूँ मैं, फिर से हाईलाइट करता हूँ कुछ पॉइंट्स को। अब एक बात देखना बच्चे, साइन एक्स का इंटीग्रेशन 0 से पाई या 2 अगर हो, इसका वैल्यू ब्रेक करते हैं तो क्या आता है, 1 आता है ना। तो 0 से अगर पाई होगा तो यहाँ पे लिखूंगा मैं क्या, साइन एक्स डी एक्स, ये वैल्यू या कॉस एक्स की बात करूंगा, दिस वन 0 to पाई, इसका वैल्यू होता है 2। क्यों भाई साहब, क्यों ऐसा होता है? इसकी बात करोगे तो 0 से पावर 2 में ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू होता है 1। ठीक है ना। इसकी बात करोगे तो देखो क्या हुआ, ये अपने पास हो गया, ये भी 1 है और ये भी 1 है, तो 2 हो गया। कॉस की बात करेंगे तो ये अपने पास फिर से ऐसे आ गया, 1 + 1 दोनों 1 1 है बच्चे, तो आंसर हो गया 2। इसके एप्लीकेशन को जान जाएंगे, ट्रिक को जान जाएंगे, तो एक क्वेश्चन मेंस में या एडवांस में इस पैटर्न पे कभी कभी आता है और बहुत ही आसानी से बन जाएगा, है ना। इस पैटर्न में देखता हूं मैं क्या है आपके पास। अब यहां लिखना चाहता हूं मैं, यहाँ पे मोड ऑफ साइन 2x लिखूंगा मैं, 0 से पाई, पहले इसको हटाइए, पहले लिखता हूं मैं क्या, साइन एक्स डी एक्स, यहाँ लिखता हूँ आपका 0 to, क्या लिखूंगा मैं, यहाँ लिखूंगा मैं 0 to 2020, कुछ नहीं करना। अब बताओ 0 से 2020 बचे, क्या ये फंक्शन पेरियोडिक है क्या? ये फंक्शन पेरियोडिक है ना, कुछ मत करना। तो 2020 बाहर आ गया बच्चे। अब आ गया 0 to पाई, ये हो गया आपका साइन एक्स डी एक्स, 0 से पाई में पॉजिटिव होता है, इसका वैल्यू होता है 2। आंसर हो गया आपका 40 ये आंसर हो गया 40 बिल्कुल सही है। अब इसकी बात मैं करूंगा फिर से, 0 to पाई साइन के एक्स लिखूंगा मैं डी एक्स, ठीक है ना। इसका वैल्यू 2 फॉर ऑल के बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। जब भी के नेचुरल नंबर होगा तो आपके पास देखो तो इसका वैल्यू क्या आ गया, 2 आ गया, इसका वैल्यू हो गया 2। तो मीनिंग क्या निकला, यहां निकलेगा साइन एक्स साइन 2x साइन 3x dx 0 to पाई 0 to पाई। कोई पूछे इसका वैल्यू क्या होगा भाई, इसका वैल्यू क्या हो गया, इसका वैल्यू भी 2, इसका वैल्यू भी 2, इसका वैल्यू भी 2, आंसर हो जाएगा 6। अब इस पैटर्न को एक पैटर्न मान के इस पे मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं। अब देखिए उस क्वेश्चन में आप क्या करेंगे। मैं क्वेश्चन लिखता हूं बच्चे, इस पे एक शानदार सा क्वेश्चन बनाता हूं आपके लिए। मैं लिखता हूं क्या, एक क्वेश्चन, इफ m इक्वल्स टू 0 to पाई मोड ऑफ साइन एक्स डी एक्स, साइन 2x dx 0 to 2 पाई, 0 to 3 पाई साइन 3x dx, सही है ना। 0 to 3 पाई साइन 2x dx, एंड फिर से लिखूंगा मैं 0 to 4 पाई साइन 4x dx। अब जरा गौर से देखेंगे, जो बच्चे स्मार्ट बच्चे हैं बहुत आसानी से निकाल लेंगे। मैंने अभी कहा बच्चे पीरियोडिक फंक्शन है, पीरियोडिक फंक्शन है तो कुछ नहीं करने का, ये तो अपने जानते हैं आप, यहां से तो आप ठीक कर सकते। ये क्या किया आपने, ये था 0 से पाई, दिस वन, इसका 2 बाहर निकाल लेंगे, ये भी हो गया 0 to पाई साइन 2x हो साइन 3x हो कुछ भी रहे फर्क नहीं पड़ता, इसका 3 बाहर निकाला, साइन 3x
dx 0 से पाई में सेम वैल्यू रिप्रेजेंट करेगा। ये हो गया अपने पास 4 टाइम साइन 4x dx 0 टू पाई। तो अब देखो क्या करने का, अब देखिए क्या करने का, ये वैल्यू अपने पास हो गया 2, ये अपने पास 2, 2 इंटू 2, 3 इंटू 2, 4 इंटू 2, ये अपने पास आंसर हो गया 1 इंटू 2। अब देखिए क्या हो गया, 2 अपने पास बाहर ले लेंगे तो 1 2 3 4 का सम हो गया, तो ये हो गया आपका 4 इंटू 5/2, ये कैंसिल, तो क्या हो गया बच्चे, ये हो गया आपका 20। क्वेश्चन सॉरी अपन पूरा लिखा नहीं था, क्वेश्चन में था इफ दिस बराबर दिस, तो चाहिए क्या था इस क्वेश्चन में, क्या चाहिए था, यहां रहेगा क्या, फाइंड द सम ऑफ डिवाइजर, फाइंड द सम ऑफ डिवाइजर ऑफ m, m का सम ऑफ डिवाइजर चाहिए बच्चे इस क्वेश्चन में। मैंने क्वेश्चन दिखाया आपको पर आपका के इंटीग्रेशन का, उसी में मल्टीपल कंसेप्ट डाला, सिंपल सामने डाला बिल्कुल, इसमें मल्टीपल कंसेप्ट डाला किसका, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का, ताकि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का भी एक टच आपका बना रहे, एक रिवीजन होता रहे। तो मैं यहाँ लिखता हूँ क्या, m का वैल्यू हो गया 20, तो 20 को लिखूंगा आपका 2 का पावर 2 एंड 5, सही है ना। अब यहाँ लिखता हूँ सम ऑफ डिवाइजर SOD, सम ऑफ डिवाइजर ऑफ m, ये हो गया 2 लोगे या नहीं लोगे, नहीं लोगे तो 2 का पावर 0, या 2 1 टाइम लोगे या 2 2 टाइम लोगे, 5 नहीं लोगे या 5 लोगे, 5 नहीं लोगे तो आपका 5 पावर 0 1 हुआ बच्चे, आंसर हो गया 4 2 6 7 7 42 42, आपका ये आंसर हो गया इसके लिए, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट लिखता हूं मैं, नेक्स्ट लिखता हूं मैं आपके लिए क्वेश्चन, इसी पैटर्न पे मैं आगे बढ़ता हूं, इस पैटर्न पे मैं आगे बढ़ता हूं, फिर से लिखता हूं मैं। अब यहां लिखना चाहता हूं sin x माइनस पाई बाय 4 दिस dx 0 टू पाई। अब क्या करोगे आप, ध्यान दो बच्चे, x माइनस पाई 4 हो, x प्लस पाई 4 हो, कुछ भी रहेगा, इसका आंसर 2 होगा, इसका आंसर 2 ही होगा। क्यों होगा 2 भाई साहब, साइन एक्स का ग्राफ बनाते हैं, ये बना आपका पाई है, ये ग्राफ किसके लिए हो गया, ये ऐसे हो गया, ये हो गया y का वैल्यू साइन एक्स, सही है ना। मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए क्या, मुझे देखो क्या चाहिए, मुझे चाहिए बच्चे, इसकी बात करूंगा मैं, इसकी बात करूंगा, तो इसको पाया 4, इसको 0 करोगे तो पाया 4 में सेट हो गया, ये पाया 4 है, तो ग्राफ ऐसे बना, तो ग्राफ क्या बना, ग्राफ ऐसे बना, तो ये ग्राफ ऐसे बना। तो देखो तो जो वैल्यू यहाँ पे आ रहा था, जो वैल्यू, वो वैल्यू हमारे पास यहाँ पे है, अपन 0 से चल रहे हैं पाया 4 पे, तो अपन को तो यही चाहिए ना, अपन को यही चाहिए बच्चे। तो जो शिफ्ट किया आगे वाला पार्ट, इस पार्ट को आप जो है, इस पार्ट को हटा दो, इस पार्ट को यहाँ से उठा करके इसके साथ क्लब करो बच्चे, इसके साथ क्लब करो, इसको यहाँ से ऐड कर दो। देखो तो इस पार्ट को यहाँ पे इसके साथ ऐड कर दो, तो ये अपने पास ऐड हो गया, ये पार्ट अपने पास ऐड हो गया, दिस वन आ गया ना सही, तो ये अपने पास आ गया बच्चे, तो ये अपने पास चाहिए, ये अपने पास चाहिए दिस वन, तो कंप्लीट हो गया 0 से पाई, आंसर हो गया 2। अब इसको मैं और लिखता हूँ बच्चे, इसमें और लिखता हूँ मैं, और क्या लिखूंगा मैं यहाँ लिखता हूँ क्या, मोड ऑफ साइन ऑफ x प्लस पाई बाय 4 dx 0 टू पाई, इसका आंसर 2, 0 टू पाई साइन x माइनस 2019 अपॉन 2020 पाई दिस मोड x, इसका आंसर भी 2, सही है ना। अब थोड़ा सा और चेंज करता हूं बच्चे नेचर इसका, अब यहां लिखना चाहता हूं मैं साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, प्रॉपर्टी से मैं जब बनाऊंगा बच्चे, ये तो मैं स्पेशल ट्रिक दे रहा हूं आपको, दिस इज द स्पेशल ट्रिक माय डियर। प्रॉपर्टी से बात करूंगा इसका, तो प्रॉपर्टी में इसको बनाने का तरीका बदल जाएगा, तो इसकी बात करूंगा मैं। तो अब देखो क्या करने का, अपन क्या करते हैं बच्चे, इसको डायरेक्ट भी लिखूंगा मैं, यहां लिखना चाहता हूं मैं साइन एक्स 1/√2 कॉस एक्स 1/√2 एंड dx बाहर √2 आ गया, 0 टू पाई, ये कंडीशन आ गया √2 इंटू 0 टू पाई, ये अपने पास आ जाएगा साइन x माइनस पाई बाय 4 दिस dx, बिल्कुल सही है, अब कुछ नहीं करने का। अब यहां से लिखो क्या, √2 इंटू, ये बन गया, इसका वैल्यू होता है 2, तो ये हो गया इंटू 2, तो आंसर हो गया आपका 2√2, सही है, आंसर हो गया अपने पास 2√2। इसको सीधे अपन ऐसे नहीं लिखते, एक ट्रिक बताता हूं मैं, एक ट्रिक बताता हूं, आप यहां लिखना a sin x b cos x 0 टू पाई,
इसको पहले प्रूफ करता हूं, है ना, या पहले डायरेक्ट लिखता हूं बच्चे, इसको लिख देना ट्वाइस ऑफ रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आंसर हो जाएगा। क्यों भैया, इसका मैक्सिमम चाहिए। इसका मैक्स वैल्यू क्या होता है, इसका मैक्स वैल्यू होता है रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ट्वाइस ऑफ रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। कैसे आया चेक करें, कैसे आया बच्चे, तो चेक करते हैं क्या, या लिखता हूं मैं, पुटिंग ए का वैल्यू लिखूंगा मैं आर कॉस अल्फा और बी का वैल्यू लिखूंगा मैं आर साइन अल्फा। यहां से अपने पास आर हो गया रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब चेक करता हूं मैं क्या बना, अब चेक करता हूं मैं क्या बना, देखिए तो ये बनेगा आर बाहर आ गया, तो ए हो गया आर कॉस अल्फा, तो ये हो गया अपने पास साइन एक्स कॉस अल्फा कॉस एक्स साइन अल्फा, दिस वन एंड डी एक्स 0 to पाई। अब ये हो गया आर होता है रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दिस, ये अपने पास ठीक करेंगे इसको आप, तो ये हो गया साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, तो ये हो गया साइन एक्स प्लस अल्फा, दिस वन डी एक्स 0 to पाई। इसके वैल्यू की बात करेंगे तो ये वैल्यू अपने पास आता है 2, आंसर हो गया 2 रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आपका आंसर हो गया। सही है ना, इसलिए ट्रिक लगाया आपने सिंपल वे में, क्या ऐसे। अब इस पे मैं क्वेश्चन लिखता हूं जो आपका आईआईटी में आता है, यहां से फिर से लिखूंगा मैं साइन एक्स प्लस कॉस एक्स या साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, कुछ भी रहता है यहाँ पे, 0 to पाई। इसका आंसर हो गया, इसका आंसर हो गया आपके पास क्या, dx, इसका आंसर हो गया 2 रूट 2। यहाँ पे प्लस हो माइनस हो कुछ भी चलता, ठीक है ना। यहाँ पे लिखता हूं मैं 0 से पाई, यहाँ लिखता हूं 2 साइन एक्स माइनस रूट 2 माइनस रूट 2 कॉस एक्स dx। अब इसकी बात करोगे, अब इसकी बात करोगे तो देखो क्या बना, ये हो गया 4 2 6, ये अपने पास आ गया 2 रूट 6। अब मैं आपको 2-3 क्वेश्चन देता हूं, आपको खुद बनाना है, पहले चेक करना है, आपको बनानी है और चेक करनी है किसका पहले बनता है, एंड आई विल गिव यू ओनली 2 मिनट, ठीक है ना। 3-4 क्वेश्चन लिखता हूं मैं आपके लिए बच्चे, तो यहाँ लिख दिया हमने। अब मैं लिखता हूँ 0 to पाई 3 साइन एक्स प्लस 4 कॉस एक्स dx, मुझे पता है सारे बच्चे का बन जाएगा, मुझे पता है सारे बच्चे का बन जाएगा 12 साइन एक्स प्लस माइनस कुछ भी रहे, यहाँ पे प्लस माइनस कुछ भी रहे बच्चे, मैं चाहता हूँ इसका वैल्यू लिखें आप, एंड हु विल डू फास्ट, जस्ट आई एम गेटिंग यू नोटिफिकेशंस माय डियर, हु विल डू फास्ट। इस 3 क्वेश्चन का आंसर चाहिए आपसे मुझे, तब तो मैं पानी पी लेता हूँ। क्या डन हो गया, हो गया डन। आइए, ये हो गया अपने पास कितना बच्चे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इसकी बात करोगे रूट अंडर में 5 हुआ, ये बन जाएगा 10, 12 और दिस 13, ये बन गया आपका 26। इसकी बात करोगे तो हो गया आपका 6, ये आंसर हो गया बच्चे। अब मैं इस पे क्वेश्चन लिखता हूँ आपके लिए, देखता हूँ क्या लिखेंगे। एक क्वेश्चन आपके लिए, इफ 0 to पाई साइन एक्स dx 0 to 2 पाई साइन 2x dx 0 to 3 पाई साइन 3x dx 0 to n पाई साइन nx dx इक्वल्स टू 110। फाइंड n, आपको निकालना रहेगा फाइंड n। n का वैल्यू बताइए क्या होगा, बताओ क्या होगा बच्चे, 10। वाह, गुड, वेरी गुड, आदित्य का आंसर आ गया 10, सही है ना। अब देखो बच्चे, तो देखो बच्चे क्या करना, सॉल्यूशन की बात करेंगे अपन, सॉल्यूशन की बात करेंगे तो अपन क्या करेंगे, सीधे मैं इसी में लिखता हूँ बच्चे, मैं इसी में लिखता हूँ मैं, इसका हो गया 2, इसका हो गया 2 पाई है तो हो गया 4, ये हो गया 6,
ऐसे ऐसे हो गया आपका 2n, तो यहाँ आंसर हो गया 2 कॉमन लेंगे तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट अप टू n इक्वल्स टू 110। तो ये अपने पास 2 इंटू n प्लस 1 बाई 2 2 कैंसिल, ये हो गया आपका 11 इंटू 10, सही है ना। तो देखो तो ये अपने पास n हो गया आपके पास 10, n बराबर हो गया 10, ये आपका आंसर हो गया, सही है ना। इसी क्वेश्चन में मैं पैटर्न चेंज करूंगा, अब फिर से लिखता हूँ एक क्वेश्चन, फिर से क्वेश्चन लिखता हूं जहां से पीएनसी डालूंगा। इफ m इक्वल्स टू 0 टू पाई, m इक्वल्स टू 0 टू पाई 3 sin x प्लस 4 cos x, 0 टू पाई 4 sin x माइनस 3 cos x dx, जीरो टू पाई 12 sin x माइनस 5 cos x dx minus this cost dx and 5 plus 12 cos x dx, ठीक है ना। अब चेक करो कितने वैल्यूज हो गए इसके, इसके वैल्यू हो गए आपके पास कितना, मुझे एक वैल्यू और चाहिए, दिस वन। अगर m का वैल्यू गिवन है बच्चे तो फाइंड द सम ऑफ डिवाइजर ऑफ m, m का डिवाइजर चाहिए क्या होगा। अब देख तो बच्चे क्वेश्चन में क्या है अपने पास, जरा गौर से देखेंगे, मैं देखना चाहता हूं क्या बच्चे, जरा सोल्यूशन देखेंगे आप, तो सोल्यूशन में अपन क्या लिखेंगे, सोल्यूशन में अपन क्या लिखेंगे जरा गौर से देखेंगे आप। इसी क्वेश्चन में चूंकि ट्रिक है ये, मैं डायरेक्ट लिखता हूं मैं, ये हो गया अपने पास 10, ये भी अपने पास हो गया 10, ये हो गया 12 और 5 बच्चे, यहाँ पे 12 और 5 है तो ये हो गया 13 और 26 हो गया, 13 2 26, ये भी हो गया 26, 3 1 4, ये हो गया अपने पास 4। अब चेक करो कितना हुआ, ये हो गया 26 26 हो गया, फिर कितना 26 हो गया, 52 62 72 78 हो गया, 78 हो गया ना, हाँ यार 78 हो गया, 26 78, तो m का वैल्यू हो गया 78। अच्छा फिर से देखता हूं मैं, अपने को 78 क्यों चाहिए था भाई साहब, अपन 80 बना ले तो उससे अच्छा, 80 बना ले तो ज्यादा अच्छा था। ऊपर अपने पास आ गया 3, तो 5 5 10 10 20 और प्लस हो गया दिस वन 46, एक हटा सकते थे, चलो ठीक है। तो ये हो गया 26 दूनी 52 62 72 4 76, 76 नहीं मुझे चाहिए था 72 76 हुआ, हाँ बच्चे सही है ना, ये हो गया 76 हो गया बच्चे। चलिए देखता हूं मैं क्या हुआ आपके पास, ये हो गया आपका 19 इंटू 4, सही है, ये क्या बना 19 इंटू 4, इसको लिख सकते हैं क्या अपन लिख सकते हैं ना 2 स्क्वायर इंटू 19। अब आपको चाहिए सम ऑफ डिवाइजर, SOD का मतलब सम ऑफ डिवाइजर ऑफ m, ये लिखेंगे बच्चे, 2 लोगे चाहे मत लोगे, नहीं लोगे तो 1 हो गया 2 पावर 0 2 स्क्वायर, 19 नहीं लोगे तो एक आपका हो गया 19 के पावर 0 1 एंड दिस वन, ये आंसर हो गया बच्चे 4 6 7 7 7 गुने 20 कितना हुआ 14 140, इसका आंसर हो गया आपका 140। और ये क्लास यहाँ पे काफी हो गया है ना, नेक्स्ट क्लास आपका 2 घंटे बाद। सी यू माय डियर, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक केयर।